ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, कल हमने 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ श्रवण का कह के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज इसी पाठ के योग्यता विस्तार में दिए हुए व्याकरण को पढ़ेंगे। तो योग्यता विस्तार में व्याकरण इस प्रकार है। तो वहाँ पर योग्यता विस्तार में एक भाषिक विस्तार आता है, पहला प्रश्न। तो आज उस भाषिक विस्तार को डिटेल से पढ़ेंगे। भाषिक विस्तार किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़कर, खाकर, पीकर, खेलकर, आकर, जाकर। इस प्रकार का जब अनुवाद में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। गत्वा, गम प्लस कत्वा, जाकर। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, खाकर। तो इस प्रकार यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इस अर्थ में अगर धातु से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कत्वा को फिर ल्यप हो जाता है अगर धातु से पहले विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखना है। जैसे उप प्लस गम प्लस ल्यप, उपगम्य। तो यहाँ पर गम धातु से पहले उपसर्ग है, तो यहाँ पर कत्वा को ल्यप हो जाता है और ल्यप का शेष यह रह जाता है, तो यहाँ पर उपगम्य बन गया। और जैसे ऊपर है गत्वा, तो वहाँ पर गम धातु प्लस कत्वा है, वहाँ पर उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ये गत्वा बन गया। आगे है सम प्लस पूज प्लस ल्यप, संपूज्य, पूजा करके। वि प्लस लोकरी प्लस ल्यप, विलोक्य, देख कर। आ प्लस दा प्लस ल्यप, आदाय, लाकर, लेकर। निर प्लस गम प्लस ल्यप, निर्गत्य, निकल कर। तो इस प्रकार यहाँ पर कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, तो और बाकी उदाहरणों को भी पढ़ लेना। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए और चन, चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। कह, कह माने कौन। कह प्लस चन, कश्चन, तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई। के प्लस चन, केचन, कोई, ये बहुवचन में हो जाएगा। का प्लस चन, काचन, कोई स्त्री, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई स्त्री आ रही है तो वहाँ पर उसमें काचन का प्रयोग करेंगे कि काचन आगच्छति, कोई आ रही है। का प्लस चन, काश्चन, कुछ स्त्रियाँ आ रही हैं। तब ज़्यादा स्त्रियाँ आ रही हैं तो वहाँ पर लिखेंगे काश्चन आगच्छन्ति, कोई स्त्रियाँ आ रही हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी मतलब उनके नाम इत्यादि के बारे में नहीं पता है, तो उसको हम लिखे काश्चन आगच्छन्ति। आगे क प्लस चित, कश्चित, कोई। और के प्लस चित, केचित, बहुवचन में। और का प्लस चित, काचित, कोई स्त्री। और का प्लस चित, काचित, कुछ। और स्त्रियां, इसमें स्त्रियों के बहुवचन हो जाएगा काश्चित, कुछ स्त्रियां। आगे है किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित प्रथमा में, ये किम प्लस चित हो गया यहाँ पर, ये प्रथमा विभक्ति में। केंचित तृतीय विभक्ति में है, केन प्लस चित। केशांचित, केशाम प्लस चित, ये षष्ठी विभक्ति में है।
कस्मिंचित सप्तमी में है, कस्मिन प्लस चित। और कस्यांचित ये भी सप्तमी में है, स्त्रीलिंग में है, कस्याम प्लस चित, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आगे है, इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। जैसे चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय होते हैं। जैसे कवचित, कवचन, कदाचित, कदाचन। आगे है, संस्कृत में एक से चतुर 4 शब्द की संख्या शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, 1 से लेकर के 4 तक। तो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। पर पंच जो शब्द है 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक जैसा होता है। जैसे एक है, ये पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग में है। जैसे एक पुरुष, एक है पुरुष है। एक है छात्र है, आगच्छति, एक छात्र आ रहा है। फिर स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, एका छात्रा आगच्छति, एक छात्रा आ रही है। एकम, एकम ये नपुंसकलिंग है, एकम फलम पतति, एक फल गिर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। दवौ, दवौ ये पुल्लिंग में है, दवे स्त्रीलिंग में है। फिर दवे नपुंसकलिंग में भी दवे बनता है। त्रय, त्रय माने 3 पुल्लिंग में, त्रय बालकः 3 बालक। और तीसरा बालिका 3 बालिकाएं। और त्रीणि फलानि 3 फल। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे प्रयोग किया जाता है। चत्वारः, चत्वारः बालकः 4 बालक, चतस्रः बालिका 4 बालिकाएं, और चत्वारि फलानि 4 फल। तो इस प्रकार ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब गम प्लस सत्री प्रत्यय, एक सत्री प्रत्यय होता है। सत्री प्रत्यय वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जब कोई वाक्य बनता है, जैसे जाते हुए, आते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए। इस प्रकार का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री का शेष अत बचता है। तो यहाँ पर जैसे गम है, गम में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो गच्छन, गच्छत बन जाएगा। तब फिर उसके रूप चलेंगे, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। गच्छन माने जाता हुआ, गच्छन्तु 2 जाते हुए, गच्छन्तः सभी जाते हुए। जैसे गच्छन पठते, वह बालक चलता हुआ, जाता हुआ पढ़ता है, गच्छन पठते। गच्छन्तौ पठतः 2 बालक जाते हुए पढ़ते हैं, गच्छन्तः सभी बालक जाते हुए पढ़ते हैं। गच्छन्तम जाते हुए को, कि मैंने उसके जाते हुए को देखा, गच्छन्तम अवलोकन। आगे गच्छन्तौ, गच्छन्तौ माने जाते हुए, 2 जाते हुए, गच्छतः सभी जाते हुए। तो यहाँ पर द्वितीया के बहुवचन में प्रयोग है। आगे गच्छता जाते हुए के द्वारा, गच्छतभ्याम 2 जाते हुओं के द्वारा, गच्छत भी सभी जाते हुए के द्वारा। गच्छते जाते हुए के लिए, गच्छतभ्याम 2 जाते हुओं के लिए, गच्छतभ्य सभी जाते हुए के लिए। गच्छतः ये पंचमी विभक्ति है, गच्छतभ्याम, गच्छतभ्य। फिर आगे है गच्छतः, ये षष्ठी विभक्ति है, जाते हुए का, गच्छतो 2 जाते हुओं का, और गच्छताम। फिर आगे गच्छति, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, गच्छतो और गच्छत्सु ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब यही शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है। ये जैसे ऊपर गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्त है, ये शब्द रूप भवत की तरह चलेंगे। जैसे वहाँ पर आपने भवान, उसका भवत का रूप याद किया होगा, को भवान, भवन्तौ, भवन्तः ऐसे रूप चलेंगे उसकी तरह। अब है स्त्रीलिंग में, गच्छन्ते, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। अब ये नदी की तरह रूप चलेगा इसका। जैसे नदी का तुमने रूप याद किया था पहले, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो ऐसे इसके रूप चलेंगे, गच्छन्ते, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तिम, गच्छन्तौ, गच्छन्ति। गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभिः, गच्छन्ते, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्यः, गच्छन्त्यो, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु।
तो इस प्रकार इसका भी अर्थ वही होता है, एक जाते हुए, दो जाते हुए, सभी जाते हुए, और एक जाते हुए को, दो जाते हुए को, सभी जाते हुए को। फिर तृतीया में कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपादान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के रारेरे और अधिकरण में पर। इस प्रकार यहाँ पर इनके कारक चिन्ह आ जाएंगे। आगे नपुंसकलिंग में भी ऐसे बनेंगे, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। अब आगे फिर जो पुल्लिंग में है उसी की तरह चलेंगे आगे। तरप और तम प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। जैसे जब एक बच्चा कई बच्चों में श्रेष्ठ होता है, या दो बच्चों में एक अच्छा होता है, तो वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है तरप और तम प्रत्यय का। बलवत, बलवत प्लस तरप बलवत्र, लघु प्लस तमप लघुतम है। ये तुलनावाची प्रत्यय हैं, यानी एक दूसरे से मतलब तुलना दिखाई जाती है। जैसे लघु, लघुत्र, लघुतम। लघु माने छोटा, लघुत्र और दो में छोटा, और लघुतम सभी में छोटा। महत, महान, महत्व दो में महान, महत्तम सभी में महान। तो इस प्रकार ये, जैसे अंग्रेजी में तुमने एक डिग्री याद की होगी, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर वही डिग्री है, यहाँ पर लघु, लघुतर, लघुतम, महत, महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम है, मधुर, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये योग्यता विस्तार में भाषिक विस्तार था। इस भाषिक विस्तार को भी अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखें और इसको याद करें, क्योंकि जो व्याकरण है वो इस संस्कृत भाषा की जड़ है। अगर व्याकरण अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो भाषा, संस्कृत भाषा भी अच्छी तरह से फिर समझ में आ जाती है। जो श्लोक हैं, गद्य हैं, उनका जब हम अनुवाद करते हैं तो वह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो उसको लिखें, याद करें, पढ़ें। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।